हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लॉजिस्टिक सेक्टर से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है गति लिमिटेड। गति बहुत ही बेहतरीन कंपनी, अब ये धीरे धीरे बन के उभर रही है। काफी टाइम बाद ये शेयर फिर से अब चलने लगा है और इन्होंने जो कोलैबोरेशन जो किया है KWE के साथ में, तो उससे काफी कुछ इनको फायदा देखने को मिला है। KWE के साथ में, KWE मैं आपके सामने रख देता हूं। तो अब इनका जो है गति KWE सर्विसेज, गति किंटेस्टो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गति एंड जापान किंटेस्टो वर्ल्ड एक्सप्रेस वेयर KWE holds 30% stake and Gati holds the remaining 70% स्टेक। तो आप देख सकते हैं 70% जो स्टेक है वो गति के पास है एंड KWE के साथ पास में जो है वो 30% की स्टेक है। जापान की एक कंपनी उनके साथ में इन्होंने ये एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है। इससे कंपनी को आगे आने वाले टाइम में काफी अच्छा खासा एक फायदा देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया पायनर इन एक्सप्रेस लॉजिस्टिक, नटशेल में आप समझें इनका जो नेटवर्क अगर आप देखेंगे तो लीडर हैं लॉजिस्टिक सेक्टर में। पैन इंडिया 668 ऑफिसेज हैं अक्रॉस इंडिया अगर आप देखेंगे तो, एंड ग्लोबल ऑफिसेज में अगर आप देखेंगे तो 160 कंट्रीज में इनके ग्लोबल ऑफिसेज हैं। एंड आप देखेंगे तो 735 आउट ऑफ 739 इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स ये कवर करते हैं। देख सकते हैं अच्छी खासी जो इंडियन जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ये कवर करते हैं। 98% GOI अप्रूव्ड पिन कोड्स कवर करते हैं। ये देख सकते हैं कितना अच्छा खासा एरिया गति लिमिटेड जो है वो कवर कर रही है। रीच देखेंगे तो आप वाइडेस्ट इन इंडस्ट्री 4.1 मिलियन स्क्वायर फुट वेयर हाउसिंग स्पेस अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस। एरिया कवरेज टोटल हब्स देखेंगे तो 31 हब्स मौजूद हैं कंपनी के पास में। ग्लोबल एक्सेस देखेंगे तो 300 ग्रुप ऑफिसेस इन मोर देन 180 कंट्रीज। देख सकते हैं डीपर कस्टमर एंगेजमेंट। 8 आउट ऑफ टॉप 10 ऑटो कंपनीज, 8 आउट ऑफ टॉप 10 फार्मा कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज भी आप देखेंगे तो मेजरली जो ई कॉमर्स कंपनी है, एंड 7 आउट ऑफ टॉप 10 रिटेल एंड टेक्सटाइल कंपनीज में इनकी जो है एंगेजमेंट मौजूद है। वहां से इनके पास में कस्टमर्स मौजूद हैं जिनके लिए ये काम करते हैं, जिनके लिए ये अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराते हैं। गति जॉइंस आवासीय ग्रुप, आप देखते हैं धीरे धीरे कंपनी ने जो 1987 में जो फाउंडेशन जो किया उसके बाद में कंपनी ने जिस तरीके से अपने काम को बढ़ाया है, जिस तरीके से अपने काम को अच्छा खासा किया है। आप देख सकते हैं मई 2021 में ऑल कार्गो अनाउंसेस फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ ₹80 करोड़ बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड टू टेक शेयर होल्डिंग टू अबव 50%। इंडस्ट्री विद लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी। तो अब ये जो इंडस्ट्री है आने वाले टाइम में इसमें काफी अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से लोगों का जो मूड है, लोगों का जो बिहेवियर है, अब ऑनलाइन परचेसिंग की तरफ ज्यादा कुछ जो है वो एक तरीके से आप देखेंगे तो हो रहा है। और हर कोई कंपनी चाह रही है कि उनका प्रोडक्ट दोनों तरीके से सेल हो, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन अगर इनका जो प्रोडक्ट सेल होगा तो उसके लिए कोरियर सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, लॉजिस्टिक सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। तो वो ऐसी जो कंपनी है, गति है, और भी काफी कंपनीज हैं इन सेक्टर में, वो प्रोवाइड करते हुए दिखेंगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो गति जिस तरीके से 98% पिन कोड जो है वो कैटर करती हैं, तो देखेंगे तो गति के पास में एक वाइड एरिया ये कंपनी जो है वो कवर कर रही है। तो इनके पास में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इस वाली जो पोजीशन को कैटर करने के लिए, इस वाली अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए। नीश कंट्रीब्यूशन इन लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं। एंड साथ के साथ जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में और एक अच्छा खासा ये 2020 से 2025 तक और अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन ये करते हुए दिखेंगे। एक्सेलरेटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं धीरे धीरे किस तरीके से ये बढ़ाते हुए दिखेंगे एयर में एंड ग्राउंड में। मैनेजमेंट स्पीक्स express contribution 2.5% to Indian logistics sector. Logistics sector poised to grow 10 to 12% CAGR by 2025. Mere 100 BPS market share could double market opportunity for express industry. Market share gains in growing industry. National player would grow
at a faster pace of 20% CAGR compared to regional players. Exciting growth in B2C, business to consumer segment. However, profitable growth would remain key focus. Short term achieved, maintain market share in FY21. मीडियम टर्म आप देखेंगे तो लॉन्च पैड FY21 ग्रो मार्केट प्लस इंडस्ट्री मार्जिन्स. लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बताया है अटेन मार्केट लीडरशिप. पोस्ट फॉर ग्रोथ थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन. बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग, रिडक्शन कर रहे हैं डेप्ट का. प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी आना चाह रही है अच्छे खासे तरीके से. टारगेट रखा उन्होंने मार्केट शेयर ग्रोथ, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड अटेन इंडस्ट्री लेवल मार्जिन्स, ROC बेंचमार्किंग. डिजिटलाइजेशन का भी कंपनी को फायदा मिलेगा. की फोकस एरियाज आप देखेंगे तो एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, टारगेट कस्टमर डिलाइट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. गवर्नेंस आप देखेंगे तो कि इनका टारगेट है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टॉप टैलेंट, इनेबलिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस. रीअलाइनमेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप जिस तरीके से इन्होंने ये रीअलाइनमेंट किया है अपने जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का. गति KWE एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन सॉल्यूशन, सरफेस एक्सप्रेस एंड एयर एक्सप्रेस. इस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से यहाँ भी ये पूरा का पूरा आपको एक चार्ट बताया है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का. एक चार्ट किस तरीके से कंपनी का ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना हुआ है. बैलेंस शीट, ऑन बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग, बैलेंस शीट भी कंपनी ने उसको भी रिस्ट्रक्चरिंग किया है. एंड डेप्ट फोकस, तो कंपनी जिस तरीके से डेप्ट को जो कम करने में लगी हुई है, डेप्ट का रीपेमेंट करने में लगी हुई है, उससे कंपनी को काफी एक अच्छा खासा फायदा मिलेगा. तो गति एंड गति KWE में भी आप देखेंगे तो उसमें भी ये कंपनी धीरे धीरे डेप्ट को कम करने में लगी हुई है. एक्सप्रेस, ड्राइविंग फोकस ऑफ बिजनेस, मार्केट शेयर, ROC, सेल, कॉस्ट रिडक्शन. तो सब पे कंपनी का अच्छा खासा एक फोकस है और कंपनी उसी को ही देखते हुए मद्देनजर रखते हुए कंपनी उसमें काम कर रही है. माइलस्टोन Q4 फॉर सरफेस एक्सप्रेस आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर रहा है इनका जो रहा है वॉल्यूम. एंड रेवेन्यू भी आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर है. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर आप देखेंगे तो उसमें इन्होंने रिडक्शन किया है. एंड देखेंगे तो इबिटता में भी बढ़त देखने को मिली है. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरीके से इन्होंने अब जो डिजिटाइज किए हैं जो कॉल सेंटर, डेटा एनालिटिक्स आप देख सकते हैं. आप एक मोबाइल ऐप के थ्रू भी इनके जो है काम कर सकते हैं. इनके जो भी आपको प्रोडक्ट, आपको जो भी अपना प्रोडक्ट अगर कहीं सेंड आउट करना है तो आप मोबाइल के थ्रू भी उनका यूज कर सकते हैं. आप उनके थ्रू भी आप इनकी कोरियर सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं. डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन भी मौजूद है, कस्टमर पोर्टल भी मौजूद है. तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से भी कंपनी को काफी अच्छा खासा फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा. बोर्ड मेंबर्स, हालांकि बहुत ही बेहतरीन बोर्ड मेंबर इनके साथ में जुड़े हुए हैं, इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं. आप देख सकते हैं गति के जो चेयरमैन है आप देखेंगे अल कार्गो जो कंपनी है वो इसी की ही आप देखेंगे उसमें स्टेक है. तो आप देखेंगे मिस्टर शशि किरण शेट्टी, चेयरमैन, ए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, विजनरी लीडर एंड टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट लीडिंग अल कार्गो टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ग्रोथ. एंड गति KWE के आप देखेंगे तो मिस्टर आदर्श हेगड़े मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कंपनी के पास में एक अच्छी खासी क्वालिफाइड एक मैनेजमेंट की टीम है, लीडरशिप टीम मौजूद है कंपनी के पास में. लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ सप्लाई चेन. अल कार्गो इज द वर्ल्ड नंबर 1 consolidated and global network that covers more than 180 countries and over 2,400 trade lanes, reducing the transit time and improved cargo security. एडवांटेज देख सकते हैं आप किस तरीके से इनको एडवांटेज मिल रही हैं, उससे ही लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज इनके लिए खुली हुई हैं. एंड गति KWE से भी आप देखेंगे तो इनके पास भी एक अच्छा खासा एक एडवांटेज मौजूद है. थर्ड बेहतरीन कंपनी इस समय पे जो है काम कर रही है अल कार्गो गति KWE, बेहतरीन कंपनी है. आने वाले टाइम में बहुत अच्छी खासी ये कंपनी परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी. लार्जेस्ट ग्लोबल LCL नेटवर्क कंपनी के पास में मौजूद है. लार्जेस्ट पूल ऑफ एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट ग्लोबली मौजूद हैं कंपनी के पास में. बेहतरीन गति ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड कस्टमाइज फ्रॉम अ रेंज ऑफ सर्विसेज बेस्ड on the need and convenience, eventually driving cost effective and time sensitive services of parcels, freight and special कार्गो मूवमेंट. और जो इनके साथ में ये ब्रांड जो जुड़ा हुआ है अल कार्गो, उससे कंपनी को एक अच्छी खासी एक ब्रांड वैल्यू भी मिलती है. अल कार्गो जो है लॉजिस्टिक कंपनी, इंटीग्रेटेड सर्विसेज ऑफरिंग,
आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन भी कंपनी जो है प्रोवाइड करा रही है। नावगति विदल कार्गो कैन ऑफर एंड टू एंड वैल्यू चेन सर्विसेज इन सिंगल रेट पर कॉन्ट्रैक्ट। पोर्ट्स के थ्रू आप देखेंगे और हब्स के थ्रू भी ये कंपनी जो है आगे जिस तरीके से काम कर रही है, हर तरीके से कंपनी अपने प्रोडक्ट को पोर्ट्स के थ्रू अल कार्गो से फिर हब से फिर और जो सेपरेट जो हब्स हैं फिर ब्रांचेस में पहुंचता है, ब्रांचेस के बाद में आप देखेंगे तो कस्टमर कंज्यूमर या रिटेलर के पास में वो चीज पहुंचती है। तो कंपनी जिस तरीके से एक ग्लोबल प्रेजेंस, लोकल नेटवर्क लीडरशिप जो कंपनी के साथ में जुड़ी हुई है, उससे कंपनी को काफी अच्छा खासा एक फायदा मिल रहा है। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करा रही है। ऑटो सेक्टर, रिटेल, फार्मा, एफएमसीजी, नाम आप देखें नामी ग्रामी कंपनीज को ये लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। ई कॉमर्स, टेक्सटाइल, मशीनरी, ई कॉमर्स में आप देखेंगे तो आप अमेजोन, नापतोल, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, तो देख सकते हैं आप एक अच्छा खासा इन्होंने एक अपनी ब्रांड वैल्यू बना रखी है। एक अच्छे खासे कस्टमर बेस, कंज्यूमर बेस इनके पास में मौजूद है। देख सकते हैं इनिशियल सक्सेस, कस्टमर एंगेजमेंट, एलसीएल, कस्टमर प्रपोजल रिसीव्ड, बिजनेस प्रपोजल, एनबीओसीसी, पी एंड एक्सप्रेस, हर तरीके से कंपनी जो है एक सक्सेस कंपनी को मिल रही है। सर्विसेज ऑफरिंग्स, डाइवर्सिफाइड एंड इंटीग्रेटेड सर्विस कंपनी प्रोवाइड करा रही है, जिसमें सरफेस एक्सप्रेस, एयर एक्सप्रेस, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक, एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशन, हर तरीके से। आप रेवेन्यू में अगर कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इनका जो आता है वो सरफेस एक्सप्रेस से आता है, फिर एयर एक्सप्रेस, फिर इनका जो है एससीएम एंड ई कॉमर्स। इस तरीके से इनका जो है एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है सरफेस एक्सप्रेस से ज्यादा से ज्यादा। क्लाइंट वाइज अगर आप शेयर देखेंगे तो इनका जो शेयर है एक रिटेल के लिए भी है, एसएमई के लिए भी है एंड केईए के लिए भी। सबसे ज्यादा इनका जो है केईए के लिए सबसे ज्यादा इनका क्लाइंट वाइज जो है एक रेवेन्यू जो है उसका शेयर रहता है। Surface Express distribution, complete range of express distribution service, multi-modal delivery to 99% of the country districts, provision to move time sensitive parcels, frame और स्पेशल कार्गो। रेवेन्यू देख सकते हैं आप किस तरीके से इनका जो है रेवेन्यू बढ़ रहा है सरफेस एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड एयर एक्सप्रेस में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इनका रेवेन्यू अच्छा खासा जंप मार रहा है। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक में भी धीरे धीरे कंपनी एक अच्छा खासा काम करती हुई अब आने वाले टाइम में दिखेगी। जिस तरीके से ई कॉमर्स बिजनेस में भी एक आपको अच्छा खासा एक जंप देखने को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशन, उसमें भी कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। ग्रोथ एस्पिरेशन एंड टारगेट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो है एक टारगेट्स जो इन्होंने जो रख रखे हैं आने वाले टाइम में। रेवेन्यू सीएजीआर में आप जो सोच रहे हैं आउटपर्फॉर्म करेगी इंडस्ट्री, ग्रोथ मार्जिन, एनहेंस मार्जिन थ्रू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सीएजीआर एंड इबिटा अगर आप देखेंगे तो ड्राइव कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन उसके थ्रू, एंड पेट सीएजीआर एंड पेट मार्जिन, सेटेलाइट लो डेप्ट स्ट्रेटेजी वुड लीड टू हायर इबिटा टू पेट कन्वर्जन, कैपिटल एफिशिएंसी थ्रू हायर प्रॉफिटेबिलिटी। तो हायर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनी का सबसे ज्यादा माइंड है। वे फॉरवर्ड रेवेन्यू ग्रोथ प्लस मार्जिन एनहेंसमेंट प्लस कैपिटल एफिशिएंसी, स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन। की हाइलाइट्स क्वार्टर 4 2021 की अगर आप देखेंगे तो सुपर हब्स कंपनी ने देख सकते हैं आप कमेंस्ड वर्क ऑन द स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर हब इन दिल्ली विद एवेल्युएशन अंडर वे फॉर 4 अदर लोकेशन मुंबई एंड बेंगलोर टू बी कमेंस्ड इन क्वार्टर 4 FY 2022। वो भी होता दिखेगा आने वाले टाइम में। वेयर हाउस की कैपेसिटी जो है ड्यूरिंग द year warehouse capacity has been rationalized with significant investment in upgrading infrastructure across key warehouse and efficiently meet the increase in demand of consumption led business। and warehouse capacity भी इनके पास में एक अच्छी खासी मौजूद है। ई कॉमर्स से भी कंपनी जो है एक अच्छा खासा आगे देख रही है, ग्रोथ देख रही है, एंड बिजनेस डेवलपमेंट भी कंपनी करने में लगी हुई है अच्छा खासा। कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो कंपनी की कंसोलिडेटेड जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे अब सुधरने लगी है। एंड कंपनी बेहतरीन काम करती हुई आने वाले टाइम में दिखेगी। एंड प्रोजेक्ट आवास है रीडिफाइनिंग गति, तो उससे भी कंपनी को एक फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। आवाशय से जो इनका जो प्रोजेक्ट आवाशय है, पिलर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्स एक्सेलरेशन, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस, टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ओवरहेड एंड फाइनेंस। तो हर तरीके से कंपनी एक फायदा कंपनी को देखने को मिलेगा। एंड गति सीएसआर, गति उस पर भी काम कर रही है सीएसआर पे, आप देख सकते हैं बेहतरीन अवार्ड्स भी कंपनी को मिले हुए हैं
बेहतरीन अवार्ड कंपनी ने जीते हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये शेयर का चार्ट है, आप देखेंगे ये शेयर ने एक यहाँ से जब शेयर जब स्टार्ट हुआ था 2006 में, जब शेयर जब लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद में देखेंगे शेयर ने एक अच्छा खासा हाई बनाया। उसके बाद में ये काफी टाइम तक कंसोलिडेशन भी इसने किया नीचे आके, और फिर शेयर ने यहाँ से जंप भी दिखाया। और 2014 के बाद में शेयर आप देखेंगे तो काफी इसमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, लेकिन फिर से शेयर अपनी एक गति पकड़ रहा है, क्योंकि इनका जो KWE जापान की जो कंपनी के साथ में जो इन्होंने जो जॉइंट वेंचर किया है, उससे भी काफी कुछ अच्छी खासी इनको उम्मीदें जगी हैं, इस कंपनी में उम्मीदें जगी हैं, और ये कंपनी एक अच्छा खासे एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बढ़ रही है। आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी एक ग्रोथ दिखा सकती है। तो मैं आपके सामने रख दूं ये शेयर का जो चार्ट है, आप देखेंगे ये लाइफ टाइम का जो हाई लगा था उसके बाद ये लो लगा है, और आप देखेंगे तो शेयर अब 38.2% की रेजिस्टेंस के पास में आज इसने ये टच किया है। और ये वाली जो लाइन, ये वाली जो कैंडल थी, ये कैंडल आप देखेंगे तो जनवरी 2018 की है। तो जनवरी 2018 की हाई के पास में ये शेयर अब पहुंचा है। तो आने वाले टाइम में अगर ये शेयर अगर यहाँ से भी अगर जिस तरीके से मेरे को लग रहा है ये परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये दो जो कैंडल बनी है एक एक महीने की, ये दो कैंडल जो बनी है, ये शेयर का पूरा भविष्य बता रही है कि अब इसको ऊपर जाने का बहुत ही अच्छा खासा मौका मिला हुआ है, और ये शेयर अब नीचे मुश्किल ही आएगा, ये शेयर अपर हैंड में जाने के लिए काबिल हो चुका है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरा मानना यही है कि 225-230 रुपए के ऊपर ही आप इसे परचेज करें, और अपना एक लॉन्ग टर्म में आप इसको रखना, वो बेटर रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी आप उसको पोजीशन ना बनाएं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपके सामने एक बार रख देता हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए शेयर का चार्ट मेरे को क्या लग रहा है, और आने वाले टाइम में किस तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और शॉर्ट टर्म से ही आप अपने आप उसको ट्रेल करते चलना स्टॉप लॉस को, तो अपने आप ही लॉन्ग टर्म के लिए ये कैपेबल ये शेयर हो जाएगा, और आपकी पोजीशन इसमें बनी रहेगी। आप देखेंगे तो मैंने यहाँ से 2021 का ये सपोर्ट लिया है, यहाँ पे शेयर ने काफी टाइम तक एक अपना कंसोलिडेशन किया है, और उसके बाद में शेयर अब 38.2% के रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करा है इस वाले हफ्ते में। तो जब तक ये शेयर 225 रुपए 125 रुपए के ऊपर जब तक ये शेयर टिका हुआ है, आप बड़े ही आराम से इसमें एक अपनी पोजीशन ले सकते हैं। और आने वाले टाइम में ये शेयर यहाँ से आप अगर इसको पोजीशन अगर आप यहाँ पे इसकी बनाते हैं, तो नीचे आपको जो स्टॉप लॉस लगा के चलना है, इस वाली कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वो स्टॉप लॉस आपका बनेगा, वो बनेगा करीब 115 रुपए का। 115 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें सिप के थ्रू भी आप इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। ये शेयर आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर यहाँ से 175 से 180 रुपए के टारगेट आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। गति लिमिटेड कंपनी की आरओसी आप देखेंगे तो अभी माइनस में ही चल रही है। फेस वैल्यू लेकिन कंपनी के पास में 2 की है। एंड मैं आपके सामने इनके जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो आपके सामने रख दूं, तो आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज किया है। मार्च 2020 के बाद में आप देख सकते हैं फिर से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कितना बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं अच्छी खासी प्रमोटर्स की फिर से होल्डिंग बढ़ गई है। एंड DII की भी होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में ये कंपनी सस्टेनेबल एक फ्यूचर ग्रोथ करके दिखा सकती है, जिस तरीके से इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है, जिस तरीके से ये एल कार्गो के साथ में मिलकर जो काम कर रही है, तो आने वाले टाइम में ये कंपनी परफेक्ट एक रनर अप दिखा सकती है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको इस शेयर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।